मुलांनो, वेलकम टू आवर चॅनल नीट वेदांतू महाराष्ट्र. आता ही जी सिरीज चालणार आहे, ही चालणार हिंदी मराठी पुरा मिक्स हो गया. सो ही जी सिरीज चालणार आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या पूर्ण 12th स्टैंडर्ड सिलेबस मध्ये जे काही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पूरे 12th के 16 चैप्टर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं सारी 10 मिनट्स में करा दूंगी ये सीरीज में. तो आप ऐसे लेटे लेटे देख सकते हो और मस्त घूमते घूमते देख सकते हो. तो ये सीरीज में सिंपल वर्ड्स में मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी. उसमें से हैलोजन में का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएन. व्हाट इज एसएन? एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक. सबस्टिट्यूशन म्हणजे सिंपल आहे, एक गेला दुसरा आला. आपल्याला वाटतं ना यार ती गेली कशाला डोक्याला घनघंटीव, ती गेली दुसरी आली, ते झालं सबस्टिट्यूशन. रिप्लेसमेंट, एक गया दूसरा आया, रिप्लेसमेंट. न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिवली चार्ज. न्यूक्लियोफिलिक म्हणजे जो नेगेटिवली चार्ज असतो, एक गया दूसरा आया, सब्स्टिट्यूशन. और जो गया और उसकी जगह जो आया वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए. जैसे एग्जांपल देखो, मान लो इधर है CH3Cl और इधर है KOH. अब ये Cl भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है. अब ये Cl निकल गया और उसके जगह OH आ गया. तो एक नेगेटिव ने दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया. एका नेगेटिव्हने दुसऱ्या नेगेटिव्हला रिप्लेस केलं म्हणजे सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. अब इसमें दो है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर यानी SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर यानी SN2. अभी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर म्हणजे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तर तुम्हाला कळालंय, एक गेला दुसरा आला म्हणजे सब्स्टिट्यूशन. जो गेला त्याच्या जागी जो आला तो नेगेटिव पाहिजे. एक नेगेटिव गया और उसके जगह दूसरा नेगेटिव आया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. अब यूनिमॉलिक्यूलर में देखो क्या होता है. अब मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा, ठीक है. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. हाँ, ऐसा है. अभी इधर देखो, ये जो है ना बच्चों, ये हमेशा SN1 हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है. कैटलिस्ट होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो यहाँ पे मैं PPS लिख रही हूँ, यानी इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके. अब देखो स्टेप वन ब्रेकअपची स्टेप. स्टेप 1 आहे ब्रेकअपची स्टेप. मला एक सांगा, जोपर्यंत पहिलं ब्रेकअप होत नाही दुसरा येऊ शकतो का? बिल्कुल नहीं. तो पहले होगा ब्रेकअप यानी दूसरा आएगा. अब देखो ये Cl सामने से अटैच है तो पूरा ग्रुप पीछे बेंड हुआ है. Cl सामने से अटैच है तो पूरा ग्रुप पीछे बेंड हुआ है. अब ये जब Cl निकल जाएगा ब्रेकअप करके तो पूरा ग्रुप ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा. तो देखो स्टेप 1 में क्या हो गया. आई नो मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट कराना है. अभी स्टेप 1 में देखो Cl निकल गया, Cl निकल गया, Cl निकल गया. अब ये Cl था तो ऐसा था, Cl गया तो स्ट्रेट हो गया. कैसे? ये देखो, ये हो गया पॉजिटिव प्लस, फिर इधर हो गया R डैश, या R है सिर्फ R है R, फिर इधर हो गया H और इधर आ गया R डैश. अब ये हो गया बिल्कुल सीधा. इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन. व्हाट इज कार्बोकेटायन? कार्बोकेटायन इज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो स्टेप 1 थी ब्रेकअप की स्टेप जहां पे कार्बोकेटायन बन गया. सो स्टेप 1 इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. अब ये हो गई स्टेप 1, ये हो गई स्टेप 1, ये हो गई स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. अब स्टेप 2 देखो, ब्रेकअप तो हो गया बच्चों, अब जो होना था वो तो हो गया. अब ब्रेकअप हो गया तो वेट क्यों करे, नया ग्रुप बोलता है भाई रुक जा मैं हूं. अब स्टेप 2 देखो कैसा है, ये R, फिर इधर आएगा H और R डैश. ओके. अब इसमें लगेगा OH, यानी दूसरा आ गया अटॅक करने को. आता हा म्हणतो भाई बघ मला तर अटॅक करायचा आहे, पण मी अटॅक करू कुठून? मग तो म्हणतो मी फ्रंट अटॅक पण करू शकतो आणि मागच्या दारांनी पण जाऊ शकतो. मलाही सांगा, घरी तर कोण नाहीये ना पुढच्या दारांनी ना मागच्या दारांनी. मग तो म्हणतो मी एकदा पुढून जातो एकदा मागून जातो. जर चांस है तो दोन्हीकडून अटॅक करतो. फिर ये है OH, ये एक बार सामने से अटैक करेगा एक बार पीछे से. अब अगर मान लो OH ने सामने से अटैक कर लिया तो सिंपल है, सामने से अटैक किया तो अगेंस्ट स्पीशीज पीछे बेंड होगा. तो सामने से अटैक किया तो ये ऐसे बनेगा OH C, फिर R, फिर H और इधर आ जाएगा R डैश. अब पहले जैसा ही स्ट्रक्चर बन गया तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन. क्या बोलेंगे बच्चों? रिटेंशन.
तो इधर बन गया 50% रिटेंशन। तो दिस इज पॉसिबल अगर फ्रंट अटैक हुआ। अब फ्रंट अटॅक तो हुआ, बट अगर बॅक अटॅक हुआ तो क्या होगा? तो बोलावा पुढून अटॅक केला तो मागे बेंड झाला। अब अगर पीछे से खंजर भोग दिया, पीछे से अटैक किया तो वो आगे बेंड होगा। तो आगे बेंड होगा तो कैसे दिखेगा? OH 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 ने पीछे से अटैक किया, देखो OH C, फिर इधर आएगा R, इधर आएगा R डैश और इधर आएगा H। अभी पूरा सामने से अटैक किया, प्रोडक्ट पीछे बन गया, पूरा उल्टा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। तो रिटेंशन नहीं, सॉरी, इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है। सो सामने से अटैक हुआ तो पहले जैसे बनेगा रिटेंशन, पीछे से अटैक हुआ तो आगे बेंड होगा इन्वर्जन। सामने से रिटेंशन, पीछे से इन्वर्जन, उल्टा हो जाएगा ना। सो स्टेप 1 में क्या हुआ? ब्रेकअप, Cl छोड़ के चला गया, कार्बोकेटायन बन गया, ब्रेकअप हो गया। नई स्पीशीज तो आनी है, नई स्पीशीज बोलता है भाई कहां से अटैक करूं? सामने से किया तो रिटेंशन, पीछे से किया तो इन्वर्जन। किसके प्रेजेंस में होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बन गया, ब्रेकअप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में क्या हो गया? नया कोई तो पिक्चर में आया, सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर? परफेक्ट। अब इसके फीचर्स देखो, क्वेश्चन कैसा आता है? एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म विद इट्स फीचर्स। मैंने फीचर्स वन वर्ड में लिखे ताकि आपको समझे, बट आप कैसे याद रखोगे उसको? पूरा सेंटेंस लिखोगे पेपर में। तो पहले तो 2 स्टेप है। अब बच्चों को याद नहीं रहता तो कैसे याद रखोगे? देखो SN1 है ना, 1 है ना, तो 1 है तो वो 1 से एंड होगा, ऐसे याद रखो। 1 है तो 1 से एंड होगा, तो इसका ऑर्डर जो है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या है ऑर्डर? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो SN1 है तो 1 से एंड होगा, तो ऑर्डर हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर जो 1 है उसका उल्टा, यानी SN1 है तो 2 स्टेप, और SN2 है तो 1 स्टेप, उल्टा SN1 है ना तो वो आ जाएगा 2 स्टेप। सो स्टेप 1.1 इट इज 2 स्टेप। फिर उसके बाद दो प्रोडक्ट बने, कौन से दो प्रोडक्ट? 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। परफेक्ट। ऑर्डर क्या बोला मैंने? ऑर्डर क्या बोला? अगर वो 1 है तो वो 1 से एंड होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, रिएक्शन का स्पीड यानी रेट किस पे डिपेंडेंट है? मेरे को एक बात बताओ, जब तक ब्रेकअप नहीं होगा तब तक नया कंपाउंड बनेगा नहीं। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट, यानी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रेकअप नहीं होता नई स्पीशीज पिक्चर में ही नहीं आएगी। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, और एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 के प्रॉपर्टीज मेरे साथ रिवाइज करो। जैसे किसके प्रेजेंस में होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कितने स्टेप्स है? 2 स्टेप है। SN1 है तो 1 से एंड होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। उसके बाद रिएक्शन का जो स्पीड है वो सिर्फ स्टेप 1 पे डिपेंड होगा, यानी सिर्फ सबस्ट्रेट पे। सो रेट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन सबस्ट्रेट, और एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, इसलिए इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। इज इट क्लियर? यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट हाँ बोलो। देन वी मूव ऑन टू SN2। हाँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक डायमॉलिक्यूलर। ओके, हाँ, अभी इधर देखो क्या होता है। ये रहा कार्बन, ये रहा Cl, R डैश, अब सपोज इधर आ गया R और इधर आ गया H। ओके, अभी SN1 में क्या हुआ? पहले ब्रेकअप हो गया, मतलब Cl निकल गया। SN2 में ये Cl बोलता है देख बाबा मेरा SN1 में एक बार कट चुका है, अब तो पॉसिबल नहीं है, तो अब वो जाएगा ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, SN1 में तो ब्रेकअप हो गया था, इसलिए फ्रंट से भी वो अटैक कर सकता था, बैक से भी, बट इधर फ्रंट वाले ने तो छोड़ा ही नहीं है, फिर अटैक कहां से होगा? छोड़ा ही नहीं है तो अटैक कहां से होगा? बैक अटॅक होगा। त्याला माहिती आहे पुढचा गेलाच नाही, माझ्याकडे एकच ऑप्शन आहे, टाका मागून, कोणाला? OH ला, म्हणजे कंपाउंड स्टेबल बनेल। बरं, अभी देखो SN1 में था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे आ जाएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं PAS लिखूंगी बट आप समझ जाना, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो, अब इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। अब सीधा कॉमन सेंस लगाओ, आगे से था तब ये पीछे बेंड हुआ, अब दोनों साइड से लगाए वो तो ऐसा हो जाएगा,
क्योंकि आगे से भी लगा है पीछे से भी लगा है, तो ये स्ट्रेट हो गया। अब देखो ये OH आ गया पीछे से, फिर इधर हो गया R', फिर इधर हो गया R, और एक साइड हो गया H। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो इसको हम बोलेंगे TS, यानी ट्रांजिशन स्टेट। और आप बोलोगे मैम कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 कैसे बनाया? बेटा वो इंटरमीडिएट है, इसलिए इधर से भी मैंने डॉट लाइन दिखाया, इधर से भी मैंने डॉट लाइन दिखाया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। आता मला एक सांगा बाळांनो, आपल्याकडे एक असतो, तोच आपल्याकडून सांभाळला जात नाही, हा कार्बन 2 कशा सांभाळ? मग तो एकाला म्हणतो चल आता झालं तुझं काम, निघ बाहेर। मग तो कोणाला म्हणतो? जी आधी असती तिला, कारण जी आधी असते तिची तर किंमत नसते। दो ग्रुप अटैच्ड है अपने से, एक नहीं संभाले जाता, फिर वो एक को बोलता है भाई तू निकल अभी, तेरे साथ मेरी बन नहीं रही है, चल 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 चल, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। बट किससे ब्रेकअप करेगा? जो पुरानी वाली थी उससे, यानी Cl को भगा दिया। तो फाइनल प्रोडक्ट में Cl भाग गया, तो क्या क्या बचा? R', R, H, और अब इधर लग गया OH। अभी SN में दो प्रोडक्ट बने थे, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, बट इधर पूरा का पूरा अटैक पीछे से हुआ, तो इधर क्या बन गया? इधर बन गया 100% इन्वर्जन। क्या बन गया? 100% इन्वर्जन। सिंपल है, SN1 में ब्रेकअप हुआ, फिर नए वाले ने आगे से भी अटैक किया, पीछे से भी। इधर ब्रेकअप हुआ ही नहीं, तो ये पीछे से बॉन्ड बनाने का ट्राई करता है, तो पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है बीच में, मतलब 5 बॉन्ड वाला पेंटा कोऑर्डिनेट। फिर पुराने वाले को बोलता है भाई भाग अभी, और नए वाले के साथ पूरा बॉन्ड फॉर्म करता है, विच इज 100% इन्वर्जन। नाउ सी द पॉइंट्स। SN2 था, तो मैंने कैसे याद रखने बोला? 2 था, 2, तो 2 मतलब 1 स्टेप। 2 था, 2 मतलब 1 स्टेप। 2 था, 2 मतलब 1 स्टेप। यस और नो? ये देखो, ये SN2 है तो 1 स्टेप, और उधर SN1 था तो 2 स्टेप। ये देखो ना, असं काय करता तुम्ही? SN1 आहे, SN2 आहे, हे 1 आहे ना बाळांनो, मग हे 1 आहे म्हणून असं लक्षात ठेवा की हा 2 स्टेप आणि हा 2 आहे म्हणून हा 1 स्टेप। राइट लक्षात? और देखो इसका ऑर्डर मैंने क्या बोला? 1 है तो 1 से एंड होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये 2 है तो इसका भी उल्टा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके, सो SN1 है तो 1 से एंड होगा, 3 2 1, और इसका उल्टा 1 2 3, 2 स्टेप है। SN1 है तो 2 स्टेप, SN2 है तो 1 स्टेप। ओके, उसके बाद देखो ओनली 1 प्रोडक्ट, वहां पे 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा 100% इन्वर्जन। फिर उसके बाद वहां पे हो रहा था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, इधर हो रहा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया 1 2 3। अभी उधर रिएक्शन का स्पीड 2 स्टेप था, तो वो सिर्फ स्टेप 1 ब्रेकअप पे डिपेंडेंट था, सो रेट वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन द सबस्ट्रेट। बट यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंट है, ब्रेकअप भी कितने जल्दी होगा और नया भी कब अटैक करेगा। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है तो बायमोलिक्यूलर, उधर एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है तो यूनिमोलिक्यूलर। कभी कभी आ सकता है SN1 एक्सप्लेन करो विद फीचर्स, या तो SN2 एक्सप्लेन करो विद फीचर्स, या आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। सो ये जो दोनों में फीचर्स दिए हैं वही डिफरेंस में लिखने हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई विल जस्ट 1 मिनट, आई विल गो आउट ऑफ द स्क्रीन, स्लाइड चेंज करूंगी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कहां से शुरू किया अपन ने? हाँ, SN1 SN2 स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो स्टेप 1 ये निकल गया ब्रेकअप कार्बोकेटायन, स्टेप 2 इसने पीछे से भी अटैक किया आगे से भी, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, ये उसके फीचर्स। फिर SN2 ब्रेकअप होता ही नहीं है, नया ग्रुप पीछे से जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है पेंटा कोऑर्डिनेट, और पूरा ग्रुप नया बन गया 100% इन्वर्जन, और ये रहे उसके फीचर्स। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल। सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे पूरा ईयर एंड तक। और एक बात बता देती हूँ, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो एवरीडे 8 PM में लाइव आती हूँ, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो मैं एवरी डे 9:30 PM लाइव आती हूँ यूट्यूब पे, यही चैनल पे, और पूरा 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस करा दूंगी CET के साथ। अक्टूबर तक पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे फ्री में कराऊंगी। उसके बाद में कंटिन्यूअस मैराथन, PYQs, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन,
फॉर्मूला लिस्ट, ये सारा ये चैनल पे फ्री में कराऊंगी। सो इफ यू आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मिलते हैं 9:30 PM को रोज मेरे लाइव में, ठीक आहे? सो बाय गाईज, गुड लक, कीप स्माइलिंग, अभ्यास करत राहा, अजून काही मटेरियल हवं असेल तर कॉमेंट करा. बाय बाय.